इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राना सुहेल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आपने जो तफ्तीश की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं इस केस के हवाले से? देखें, कोई भी केस होता है तो उसमें सबसे पहले एविडेंस कलेक्शन होती है। हमने इस केस से मुतलका तमाम एविडेंस कलेक्ट किए हैं, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही हमें इन सारी चीज़ों का पता चला है, जिसमें आप ये देखें कि जब डेड बॉडी हमें मिली उसकी कोई शनाख्त नहीं थी। ठीक है। उसके बाद जो है हमने उसकी शनाख्त के लिए जो है उसकी पिक्चर्स और वीडियो शेयर की। फिर इन द मीन वाइल हमें फैसल टाउन से इतला मिली और फर्दर फिर डेड बॉडी की शनाख्त हुई। और जो लड़का मकतूल है, रईस, उसकी सी डी आर्स ली गई। उसी से फिर जो है असल मुलज़िम का पता चला। और सबसे अहम बात ये कि जो कातिल है, मेन मरकज़ी मुलज़िम है फरहान, उसके मोबाइल से हमें वो तमाम वीडियोस मिल गई कि जब इस पे तशद्दुद किया जा रहा था। वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है। आला कत्ल बरामद हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह हमें मौसूल हो चुकी हैं। और फर्दर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पीएफएससी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आ चुकी हैं। सर जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसकी तरफ से गैरत का मामला बनाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ है उसका रिलेशन भी शो हो चुका है तफ्तीश में भी, वैसे भी जो आपने डाटा कलेक्ट किया है। तो इससे ये जो गैरत वाला मामला है इससे कहीं केस कमज़ोर तो नहीं होगा? इससे मुल्ज़िम सज़ा से तो नहीं बच पाएगा? नहीं, देखें, मुग़ारत का मामला हो या कोई और मामला हो, कत्ल तो कत्ल है। उसमें भी वही जुर्म 302 जुर्म लगता है, और उसकी सज़ाए मौत है। तो कत्ल की कोई भी वजह हो, उससे मुलज़म बच नहीं सकता। अदालत सज़ा देगी उसको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जब तक ऐसे ऑफिसर हमारे महकमों में मौजूद हैं तब तक मुल्ज़मान का बचना नामुमकिन है। फिर वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम जुर्म कर लेंगे और बच जाएंगे, वो ये सोचना छोड़ दें, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं है और मुजरिम कभी भी पुलिस से बच नहीं पाता। तो अभी मजीद भी इंटरोगेशन जारी है। इंशाल्लाह पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। तो मिलता है किसी और वीडियो में। अल्लाह।